लोकसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां तमाम हथकंडे अपना रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में निषाद वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने कमल नौका रैली निकाली और रैली निकालकर बीजेपी के समर्थन में शक्ति दिखाने का काम किया है। यमुना नदी के रास्ते संगम वीआईपी घाट से कमल वोट रैली निकालकर लगभग 5 किलोमीटर के सफर बलुआ घाट पर समापन हुआ। कमल नौका रैली को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद केसरी देवी पटेल और क्षेत्र के विधायकों ने मिलकर विधि विधान के साथ पूजा आरती की और इसके बाद बीजेपी पार्टी को झंडा दिखाकर कमल वोट रैली को रवाना किया। लगभग हजारों की संख्या में नाविक वोट पर बीजेपी का झंडा लगाए रैली में निकल पड़े। निषाद समुदाय को अपनी ओर करने का भरपूर प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीजेपी की ओर से निषाद समाज के सम्मान में पहली बार आयोजित हो रही नौका रैली को संबोधित करते हुए सिद्धार्थनाथ ने कहा कि एक कानून के तहत नामों को बंद कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसे दोबारा चालू कर निषाद समुदाय को उनका हक दिलाने का काम किया है। रैली का नेतृत्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद कर रहे थे। अभी तक प्रदेश में कार, बस, बाइक, साइकिल और पैदल रैली का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन पहली बार निषाद समाज के द्वारा भव्य रूप से यमुना नदी में नौका रैली का आयोजन किया गया है। इस कमल नौका रैली में हजारों लोग सैकड़ों नौकाओं के साथ नौका रैली में शामिल हुए। कौशाम्बी न्यूज नेटवर्क चैनल से आदिल सिद्दीकी के साथ मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। नौका यात्रा का जो उद्देश्य है कि जो हमारे बीच समाज जिसमें मल्ला है, केवट है, निषाद है, सभी ये जो समाज के लोग हैं, हिंदी खबरों के लिए सरकार की अन्य योजनाएं आई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार और उनको उसका लाभ मिले, इसके बारे में हम लोग का ये रैली की जा रही है, जो कि यहाँ से वीआईपी घाट से शुरू होकर बलुआ घाट तक की जाएगी, जिसके लिए मैं स्वयं आया हूँ। हमारे साथ हमारी सांसद हैं केसरी देवी पटेल जी, हम लोग के विधायक वीर पटेल जी हैं, हम लोग के फाफाओं के विधायक भी हैं और अन्य लोग रवि हैं, हमारे जो कन्वीनर हैं राज्यसभा के सांसद वो पीयूष रंजन निषाद जी भी हैं और दीपक पटेल जी भी हैं। सभी लोग हम लोग ने मिलकर यहाँ पे इसको हरी झंडी दी है और साथ ही साथ एक बड़ी खुशखबरी भी है। जो हमारे मल्ला और केवट उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, वो समस्या उनकी ये थी कि जो एक कानून बना था उसके अंदर वेसल को बैन किया गया था। वेसल का मतलब बोट को करके बैन कर दिया था, जिसके तहत उन लोग अन्य कार्य नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए भी योगी जी ने स्वयं एक कमेटी बनाई और मुझे उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उसके लिए हम लोग ने उसका समस्या सॉल्व कर दी है। जो अब जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के तहत परिवहन और मत्स्य पालन के लिए बोट का जो इस्तेमाल होता है वो अब हमारे मल्ला और केवट ये सब कर सकते हैं। इस पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, पहले भी नहीं था, मगर कुछ कंफ्यूजन आया हुआ था जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा था, मगर वो कंफ्यूजन अब दूर कर दिया है। सर